इस बार मैंने आप लोगों के स्टेटस पे दिया तो कुछ और बताऊंगी कुछ, इस बार कुछ अलग है। जो स्टेटस पे दिया था उसके विषय में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक अलग तरीके से विषय, तो ये वाला विषय तो खैर बहुत सारे लोगों ने प्रीच किया है, लेकिन मैं इसको एक अलग एंगल देने की मैंने कोशिश की है, और हो सकता है आप लोगों के लिए एक अलग एंगल हो। आज का जो विषय है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो आज का, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। और जब यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे तो अपनी प्रीचिंग के दौरान, अपनी टीचिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों से इस बात को कहा था। जो भीड़ उनके साथ रहा करती थी, जो भीड़ उनके आसपास रहा करती थी, उनसे एक समय में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था? अगर कोई आपसे पूछे कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा यीशु ने कहा, तो फिर सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मैं हमेशा आपको ये चीज बताती हूँ कि यीशु मसीह कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी बात जब कहते थे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मकसद जुड़ा होता था। तो फिर अभी आप लोगों के पास मौका है कि आप मुझे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था। क्यों कहा था यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? अदन की वाटिका में जो भले बुरे के ज्ञान के फल को खा के और जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उससे हम निकल भी गए, तो आज मनुष्य के जीवन में विश्राम नाम की चीज नहीं है। लेकिन यहाँ से मरने के बाद, क्योंकि यहाँ तैयारी करेंगे और मरने के बाद परमेश्वर कहते हैं मैं जाता तुम्हारे लिए जगह तैयार करता, तो वहां जाने के बाद हमें वो विश्राम मिलेगा कि जैसे अदन की वाटिका में किसी चीज की काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे वहां पर भी नहीं। जब यीशु मसीह कोई भी बात कहते हैं, व्यवस्था से हटकर नहीं कहते हैं। जब अदन के बागीचे में जो काम हुआ था, क्या वहां पर व्यवस्था थी? क्या वहां पर व्यवस्था थी लिखित रूप में? तो फिर यीशु मसीह ऐसी बात कहेंगे जो व्यवस्था में होनी चाहिए, व्यवस्था के अनुसार। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने पाप का बोझ, और ऐसे लोगों के लिए कहा था कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने कहा, क्यों कहा आप वो बात नहीं समझा पा रहे हो? इसलिए कि वो बोझ उठाते उठाते, अरे नहीं, यहाँ पर ये था कि यीशु ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वहां के शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक जिनके पास पैसा था वो पाप कर लेते थे और चढ़ा के क्या कहते वो हो जाते थे, क्या कहेंगे उसको, पाप से मुक्ति। लेकिन जो उस नीचे तबके के थे वो पाप से मुक्ति पा ही नहीं पा रहे थे। मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता उनके लिए कठिन था और अमीरों के लिए आसान था, क्योंकि बल के कारण वो प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, आप वहां तक नहीं पहुंचे, मैं पहुंचाती हूँ। आप लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है, और वहां पहुंचने का रास्ता बड़ा सिंपल है। जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब बहुत ही आसान भाषा में कहें तो बहुत आसान है, और इसको हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था। भारी भारी मोटी मोटी बातें तो बता देते हैं, लेकिन छोटी छोटी और गहरी गहरी बातें नहीं बताते हैं, बस यही अंतर हो जाता है। और जो कि हमने अभी आपको बताया वो लिखा कहाँ है? मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसी बात यीशु मसीह ने कही थी कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो अगर आपने इस शब्द पे ध्यान दिया होता, विश्राम दिया होता, तो आपको समझ में आता कि यीशु कौन सी बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं मत्ती 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अब यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो। वहां पर सिखाने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन यीशु चाहते हैं कि मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र हूं, मन में दीन हूं, और ऐसा कोई भी मनुष्य, इस मानव जाति का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था। तो फिर यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मतलब मैं क्या हूं, मुझसे क्यों सीखना है, मैं विश्राम तुम्हें कैसे दूंगा, इन सारी ही बातों को आज हम
रखेंगे कि यीशु ने क्यों कहा कि मेरा बोझ हल्का है और उसको तुमको उठाना है, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अब बाइबल से जानते हैं, क्योंकि बाइबल में सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मैं आप लोगों के सामने जब सवाल रखती हूँ, जब आप पढ़ते हो तो पहली बात तो आप लोग सवाल खुद ही नहीं करते, और सवाल नहीं करते तो फिर बाइबल जवाब देगी कैसे? देती कब है जवाब? जब आप सवाल रखते हो, ऐसा यीशु ने क्यों कहा, ऐसा यीशु ने क्यों कहा, ऐसा यीशु ने क्यों कहा। जब दाखलता की बारी आई थी तो भी मैंने आपसे कहा कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। अब बोझ और परिश्रम की बारी आई है तो फिर ऐसा यीशु ने क्यों कहा। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर रहे थे। कभी भी आपका ध्यान व्यवस्था की तरफ जाता ही नहीं है। जब भी बात चलती है ना यीशु मसीह की, तो आपका ध्यान व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर रहे थे, क्योंकि यीशु खुद इस बात को कहते हैं। मत्ती 5:17 में यीशु ने खुद इस बात को कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। एक तो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे, दूसरा जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी उनकी बातों को दो काम करने के लिए इस पृथ्वी पर थे। व्यवस्था को पूरा करने, क्योंकि इस व्यवस्था को कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था। दूसरा, जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी उन भविष्यवाणियों को वो लोप करने यानी कि खत्म करने नहीं, पूरा करने। जितने भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे वहां का कोई भी मनुष्य उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर सकता था। वो उसको क्या कर रहे थे? लोप कर रहे थे, दबा रहे थे, खत्म कर रहे थे। जैसे कुंवारी गर्भवती होगी, बाकी सब ऐसे पैदा हुए थे माता पिता से, कोई कुंवारी से नहीं पैदा हुआ था, तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही थी। फिर एक टाइम पर कोई भी मनुष्य आकर के लेके नहीं जाएगा आपको मुर्दों में से जिंदा होकर के, तो बाकी सब लोगों ने भविष्यवाणी पूरी की नहीं की। वो क्या कर रहे हैं? उन बातों को खत्म कर रहे हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, ठीक है, तो लोग इस बात को तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बात को पूरा कर सकते हैं? नहीं। कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई पूरा कर सकता है तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही। इसीलिए वो कहते हैं व्यवस्था को पूरा करने, जो काम वो पूरा कर चुके हैं। फिर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, उनको पूरा करने के लिए उनमें से बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं और उनको भी मसीहा ही पूरा करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो ये यीशु की जुबानी है कि मैं इनको पूरा करने आया हूं। अब बात करते हैं 10 आज्ञाओं की। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, जो कि 10 आज्ञाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, जिन्हें कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। पहली आज्ञा, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर ना हो, यानी कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। फिर तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ना उपासना करना। फिर अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और उसी ही चिन्ह को कौन प्रकट कर रहा है? मसीहा, क्योंकि यीशु मसीह वो चिन्ह है। तुमको एक चिन्ह दिया जाएगा, तुमको एक संकेत दिया जाएगा। एक लड़की कुंवारी जो होगी वो गर्भवती होगी, वही चिन्ह। फिर आपको मैंने बताया था वो जो आप धनुष देखते हैं वो एक, फिर ये विश्राम एक चिन्ह। सब कुल मिलाकर के किससे कनेक्ट होते हैं? यीशु मसीह से। निर्गमन 20:11 बताता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है, यानी स्वर्ग में जो कुछ दिखता है, पृथ्वी पर जो कुछ दिखता है, समंदर में जो कुछ है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। अब जब लोग ये वाली आयत को पढ़ते हैं तो कहते, देखो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी है और तुम इस दिन में काम करोगे। तुमको इस दिन में काम नहीं करना है। अगर तुम काम करोगे तो आशीष नहीं, श्राप कमाओगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र दिन है। और पवित्र दिन में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे पवित्र दिन है और तुम काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। तुम चर्च नहीं आओगे तो तुम पर श्राप आएगा। तुम पादरी के पास नहीं आओगे तो तुम पर श्राप आएगा। तुम चर्च में दान नहीं दोगे जिस दिन, पवित्र दिन में, तो फिर तुम पर मुसीबतें आएंगी। तुम्हारे घर से मुसीबतें नहीं जाएंगी। अलग ही एंगल लेके चले जाते हैं।
क्योंकि उनको तो अपना फायदा देखना है। लेकिन इसका संबंध भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लिखा है उत्पत्ति 2 का 2, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने सारे काम को किया और उसके बाद 7वें दिन विश्राम किया। लिखा है उत्पत्ति 2:2, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, क्योंकि जो भी बात लिखी जाती है वो स्टार्टिंग से ली जाती है। मैंने आपको जो बताया वो लिया कहाँ से गया है? उत्पत्ति की पुस्तक से, 2 अध्याय से, और वहां से ये कहा गया है कि परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया, काम खत्म 6ठे दिन हो जाना चाहिए था। लिखा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, जबकि काम 6 दिन में समाप्त हो जाता। इसे भी अभी आपको समझाया जाएगा। और उसने अपने किए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया था। 7वें दिन विश्राम किया था। तो फिर उत्पत्ति 2 का 3, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब 2 अध्याय भी यही कहता है कि 7वें दिन आराम किया, और ये वाला अध्याय भी यही कहता है 7वें दिन आशीष दी और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। अब जब ऐसा पढ़ते हैं कि 7वें दिन आराम किया, तो हमारे ऊपर सवाल बनता है 7वें दिन विश्राम, क्या सचमुच 7वें दिन विश्राम? फिर सवाल ये उठता है, क्योंकि क्या सचमुच परमेश्वर ने सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया? क्या सचमुच? क्या लगता है आप लोगों को, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया? कुछ ऐसे ऐसे तो कुछ ऐसे ऐसे, जोर से बोलो। काम, हाँ, जय नहीं जानी है। आप जो बोल रहे हो, आप जो आंसर दे रहे हो, जय यीशु की कहने को मैंने नहीं कहा। जोर से बोलो जो बोल रहे हो, मैं सुनूं, कैमरे में आवाज जाए। आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या सचमुच परमेश्वर ने सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया? आंटी मेरा मुंह देख करके नहीं कहती, ये देख करके मत बोलो। आंटी कह रही है कि नहीं? अच्छा, कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है हाँ, ठीक है। यहाँ पर भी यही चल रहा है, मेजोरिटी 2 टाइप की हो गई है, एक तो हारून वाली, दूसरी मूसा वाली। तो फिर हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या सचमुच, क्योंकि जैसा लिखा है कि 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम। आंचल जी कह रही है हाँ, कि आराम किया, नहीं आराम नहीं किया। बोलिए क्या बोल रही है? ठीक है, आराम किया, कुछ कहते हैं किया, कुछ कहते हैं नहीं किया, जो भी ऑनलाइन। ना तो हमारा परमेश्वर सोता है और ना आराम। हाँ, क्योंकि बाइबल बताती ना तो प्रभु सोता है ना ऊँघता है, तो फिर आराम कैसे किया? सिस्टर जो कह रही है ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि 7वें दिन जैसा लिखा है कि 7वें दिन विश्राम किया, तो क्या यह वचन पूरा हो चुका है? अब सवाल ये भी उठता है, 7वें दिन विश्राम किया, क्या यह वचन पूरा हो चुका है? अब ये भी सवाल उठता है, क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने यीशु को लेकर के आपको क्या कहा था, कुछ बातें पूरी हो चुकी हैं और कुछ बातें पूरी होना बाकी हैं। तो जैसा लिखा गया है आपको समझना कैसे है, क्या ये वचन हो चुका है या ये वचन अभी नहीं? बाकी है। तो फिर पहले कैसे कह दिया? ऐसे पलटा नहीं करते, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। जब बाकी है तो फिर ये कैसे कह दिया था पहले की? तो हमें ये समझना होगा कि क्या यह वचन पूरा हो चुका है। लिखा है परमेश्वर ने सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, तो समझ में आना चाहिए आपको पढ़ते समय कि क्या ये काम हो चुका है या होना बाकी है, क्योंकि लिखा है कि क्या 6वां दिन बीत चुका है। अब सवाल आपके लिए ये भी उठता है, क्या 6वां दिन बीत चुका है? तो लोग बोलेंगे मैडम 4000 साल बाइबल के अनुसार तो चले गए
और 2026 वर्ष में हम चल रहे हैं, आप छठे दिन की बात कर रही हो। तो जिस हिसाब से आप बाइबल को पढ़ते हो, मैं आपके ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जैसे परमेश्वर ने लिखवाया है, मैं उस ज्ञान की बात कर रही हूँ। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, फिर 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। तो 6 दिन का काम काज आपको पढ़ने को सिर्फ उत्पत्ति में उतना ही मिलता है जितना लिखवाया। लेकिन सूरज आज भी उगता है, चांद आज भी उगता और डूबता है। इस धरती पर आज भी मनुष्यों के लिए उनकी उत्पत्ति, उनका मरना, उनका खाना, उनका दफनाना, उनके लिए हर चीज मुहैया कराना कंटिन्यू चला आ रहा है। तो फिर परमेश्वर आराम कैसे कर सकता है? अगर आराम कर रहा होता ना तो सन्नाटा होता, जैसे पहले सन्नाटा था। परमेश्वर ने अभी तक 6 दिन का काम आपको बताया है। अभी 7वें दिन के विषय में क्या करेंगे? हम बात करेंगे कि 6 दिन ये वो नहीं जिनको आप अपने सूरज चांद के अनुसार गिनते हैं। आपने गिन लिया कि अरे कैसे नहीं, संडे आया तो था, 7वां दिन हो गया, इस हिसाब से तो कितने साल गुजर चुके हैं? 6000 साल जा चुके हैं। मैडम आप कहती है 6 दिन, जो 6000 आपकी नजर में गुजरे हैं वो फर्क है, और जिस परमेश्वर जिन कामों की बात कर रहे हैं वो फर्क है। आपके सूरज चांद के हिसाब से आपके दिन गिन हैं, परमेश्वर के यहाँ के दिन और आपके यहाँ के दिन फर्क है। क्योंकि लिखा है 2 पत्रस 3:8, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो पत्रस जी ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो आप काउंटिंग करते हो, आपकी सदियों सन और संख्या जो गुजर रही है, वो प्रभु के 7 दिन नहीं है, उनके अभी 6 ही दिन चल रहे हैं। क्योंकि प्रभु आराम नहीं कर रहे हैं, प्रभु अभी भी काम कर रहे हैं। और ये आयत भी आगे आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। अब एक सवाल और, पत्रस जी ने इस बात को कहा, ठीक है, कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि तुम यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब ऐसा पत्रस जी ने कहा, जो कि यीशु मसीह का प्रिय चेला। अब सवाल यह भी उठता है कि पत्रस ने आयत को कहां से और कौन सी पुस्तक से लेकर लिखा, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पत्रस कोई भी बात को फालतू में नहीं बोल रहा था। प्रभु के सेवक कोई भी वचन को फालतू में नहीं बोलते हैं, जैसे कि आजकल के पादरी बोलते हैं। आजकल के पादरी क्या करते हैं? कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि व्यवस्था से की गई बातों को आपको समझाना है यीशु मसीह से कनेक्ट करके। मगर कुछ भी यहाँ पर क्या चल रहा है कि पत्रस ने अगर इस बात को कहा तो उन्होंने कौन सी पुस्तक से लेकर इस बात को लिखा। अब बात क्या हो रही थी? क्या 6वां दिन बीत चुका है, ये बात चल रही थी ना। तो फिर बाइबल से जानते हैं। पत्रस जी ने जो कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब बाइबल से जानते हैं क्या बाइबल क्या कहती है इस विषय में। विश्राम के विषय में बात चल रही है ना, तो फिर बाइबल से जानते बाइबल क्या कहती है इस विषय में। एक लेखक ने इस विषय में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। स्पष्ट का मतलब बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ शब्दों में बताया। यदि वो पुस्तक आपके माइंड में होती तो आप कभी नहीं कहते विश्राम मिल चुका है। इब्रानियों 4:1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, अभी है, हो चुकी नहीं है, तो हम चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो अभी तक आपके लिए वो द्वार खुला है विश्राम का, और आपको डरना चाहिए किससे? वो जो आपसे कहता है कि आओ मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है, उसको ले लो। क्योंकि कहीं आप उससे वंचित रह गए फिर एक भारी बोझ आप पर पड़ेगा, और ऐसा बोझ जो आप कभी जिंदगी में उठा नहीं सकोगे। आपके पाप का बोझ आप नहीं उठा पाओगे। प्रभु ने उठाया, और आपको कौन सी आज्ञाएं दी हैं? सिर्फ 2 आज्ञाएं, एक मुझसे प्रेम और दूसरा पड़ोसी से प्रेम। फिर इंक्लूड होकर के हो जाती, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। और जब चेला बनेगा तो फिर वो चेला एक दिन जब गुरु बनेगा तो ऐसी ही शिक्षा देगा। और अगर बैठ करके सिर्फ ऐसे ही सीखा जाना और जान करके उस विश्राम को अपने जीवन में पवित्र नहीं माना तो आप वंचित हो जाओगे। आपको डरना चाहिए।
जबकि बाइबल बताती है मत डर मैं तेरे संग हूं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लोग लेके चल देते हैं, हर बात को हर जगह फिट नहीं करते हैं। जब आप टेबल बना रहे हो छोटे साइज की, तो उसमें जो पैर लगाओगे, क्या वो खटिया के पैर लगाओगे? है ना। जब कोई भी मनुष्य कार, जब इंजीनियर कार बनाता है, ठीक है, तो कार के जो पहिए होते हैं बैलगाड़ी के तो नहीं लगाएगा। तो फिर जैसे तुम पादरी हो, तुमको जो शिक्षा दी जाती है तो उसमें मिलावट इतनी क्यों करते हो? जहां डरना चाहिए वहां बात करो, और जहां नहीं डरना चाहिए वहां नहीं डर की बात करो। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? डरना चाहिए। हर बार ये नहीं चलता है कि नहीं डरना चाहिए, पाप करते हुए डरना नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं डरना चाहिए? पाप करना ही नहीं चाहिए है विश्राम में, वरना प्रवेश नहीं कर पाओगे। लिखा है कि प्रतिज्ञा अब तक क्या है? बाकी है। इब्रानियों 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ। आज तक के रिकॉर्ड में आप लोगों ने जितनी बार वचन सुना, अपने अपने चर्चों में जहां जहां के भी आप रहे थे मेंबर, क्या सुने हुए से कुछ लाभ हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। समस्या यहाँ पर विश्वास के साथ नहीं बैठा, वहां तो सुनाया ही नहीं गया, तो बैठता क्या? दो तरीके का वचन होता है, एक वो सुनाया बहुत अच्छे से जाता है लेकिन कलीसिया निकम्मी है, और दूसरा वो सुनाने वाला निकम्मा है, कलीसिया उससे ज्यादा निकम्मी है। दोनों कंडीशन में सुनने वाला कैसे सुन करके परखता है। जैसे जुबान से खाने के बाद हम टेस्ट करके क्या बताते हैं? कैसा है, अच्छा या बुरा, नमक है, मिर्ची है, तीखा है, मीठा है। आंखों से देख करके आप बता सकते हो कि ये सब्जी तीखी है, मीठी है? अच्छा, कब बता पाते हैं? जब आप उसको टेस्ट करते। क्या आपने परमेश्वर के वचनों को कभी टेस्ट करके बताया कि हाँ यहाँ पर ये सही बोल रहा है, यहाँ पे सही नहीं बोल रहा है ना? गाना भी गा रखा है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर देखो यहोवा कैसा है ना, मधु से भी मीठा है। ठीक है, गाने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लिया? अगर प्रैक्टिकल लाइफ में लिया होता तो जैसे गोल गोल आप लोग जवाब देते हो, आप लोगों के जवाब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये मत कहिए आप चखते नहीं हो, आप सिर्फ सुनते हो खुशबू अच्छी है, चखते नहीं हो। अगर चख रहे होते सही तरीके से तो बड़ा ही सिंपल था। यीशु ने कहा विश्राम पाओगे, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये कौन सी आज्ञा है? चौथी आज्ञा लिखा है ना, विश्राम दिन को पवित्र मानकर याद रखना। तो यीशु तो व्यवस्था को पूरा करने आए थे। अब तक अगर आप मेरी दी हुई टीचिंग के अनुसार आप यीशु को नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है। कभी मैंने आपको परमेश्वर के वचन या व्यवस्था से अलग हटके कुछ बातें बताई तो आपका दिमाग उधर क्यों उड़ता है जहां उड़ना नहीं चाहिए? उसको सीधे सटीक सीधे तरीके से क्यों नहीं आता? इसीलिए सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ नहीं बैठा। और जब यीशु को प्रभु नहीं मानोगे तो विश्वास के साथ आपके मन में नहीं बैठेगा। इब्रानियों 4:3, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तब वहां बात क्या चल रही थी कि कनान में प्रवेश नहीं किया, लेकिन जो कनान एक है, कनान में प्रवेश ना करना मेरे और आपके लिए दृष्टांत है। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम तो पूरे हो चुके थे। जब प्रभु के काम पूरे हो चुके थे फिर भी वो कहते मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे, 7वें दिन में तुम नहीं आ पाओगे। उस परमेश्वर को मनुष्य ने आराम करने ही नहीं दिया और आज भी नहीं करने देते। और कहते क्या है? ओ आसमान वाले जमीन पर उतर के देख। आसमान वाला कब का जमीन पर उतर करके तुम्हारे लिए मौत सह करके फिर जिंदा होकर के चला गया। तुम आज तक आसमान वाले को नहीं देख पाए, ना समझ पाए। और कहते क्या है? देखो तो दुनिया में कितने दर्द हैं, पता सारे दर्द तुम्हारे सह गया और तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम उसको पहचानते नहीं हो। इसीलिए प्रभु कहता है यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से सारे काम पूरे हो चुके थे फिर भी प्रभु विश्राम नहीं कर पाए। रीजन बेहतर जानते हैं कि लोग उन्हें विश्राम करने नहीं देते हैं। आपस में अगर दो बच्चे एक माँ बाप के लड़ रहे हों कि क्या वो माँ सुकून से सो सकती है? ऐसा तुम लोग लड़ते रहो, एक दूसरे का सर फोड़ते रहो, मुझे तो नींद आ रही, मैं तो सो रही हूँ। कौन सी माँ ऐसा कहती है? कहती है सौतेली, सभी नहीं कहेगी।
सगी माँ जिसके पेट से 2 बच्चे पैदा हुए, जिसके गर्भ में रख करके उसने तकलीफें झेली हैं, उसके अंदर वो दर्द रहेगा। मेरे 2 बच्चे आपस में लड़े और मैं सुकून से सो जाऊं? कर सकता है कोई आराम? जिसके बच्चे खुद के नहीं होते वो आराम करता है। जैसे सुलेमान के समय में 2 औरतें आई थी और कह रही थी ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। एक क्या कह रही है, अच्छा मार दो, पाड़ दो, काट दो, 2 टुकड़े कर दो, दे दो, दे दो। उसका नहीं था ना, जिसमें अपना फीलिंग नहीं होती है वो मेरा अपना नहीं है। आज दुष्ट यही कहता है, एक दूसरे को मारो, काटो, धर्म के नाम पर। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदू हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं। जिसने दुनिया बनाई, आप दुनिया के नहीं हो। आपका पाकिस्तानी संसार से अलग है, आपका हिंदुस्तानी संसार से अलग है। आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ईरान, तुरान इस गोले के अंदर नहीं आता तो फिर ठीक है। हाँ, इस गोले को जिसमें हम रहते हैं इसका बनाने वाला प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है, बस, और कोई नहीं है। और इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो सोता नहीं है। प्रभु क्यों बेचैन है? ना तो सोता है, ना ऊँघता है, बेचैन इतना है। जिसके दिल में दर्द हो उसे नींद आएगी? प्रभु के दर्द को समझते नहीं और कहते हैं कि वो आराम कर रहा है। कैसे आराम कर सकता है? सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। पहले काम तो निबट जाएं, लिखा है इब्रानियों 4:5। और इस जगत में फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब कितना अच्छे से बताया उसने। पहले तो ये कि विश्राम किया, फिर कहता है मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो ये जो लेखक है इब्रानियों का, ये बहुत सटीक तरीके से जानता था कि प्रभु कह तो दिया है विश्राम, लेकिन ये कब पूरा होगा? अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इब्रानियों 4:6। तो जब यह बात बाकी है कि कितने हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उस पर प्रवेश ना किया। परमेश्वर का जो सुसमाचार था अब्राहम से लेकर के कनान जाने तक, फिर मूसा ने सबको बाकायदा बताया, और उसके बाद भी कितने सारे लोगों ने बारी बारी न्यायी, राजा, भविष्यवक्ता, छोटे और बड़े सब आकर के फिर यहूदा देने वाला, फिर मसीहा, फिर चेले, सब लगातार सुसमाचार सुनाते रहे। और उन्हीं में से ये चेला भी क्या कहता है, क्योंकि आज अगर हम और आप बात करें तो हम भी प्रभु के चेले हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पादरी के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि विश्राम में प्रवेश करें। सुसमाचार जिन्हें पहले से सुनाया गया, उनमें से कितने निकम्मे निकल गए? बहुत सारे निकले ना, क्योंकि उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश। तो आज भी जितने खुद को ये कहते हैं कि हम तो उसमें प्रवेश करेंगे, आप अगर आज्ञा नहीं मानते हो तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते। जब परमेश्वर के तरीके का आपका वचन नहीं है, उनके तरीके की आपकी शिक्षा नहीं है, उनके तरीके से आप लोगों को सिखाते नहीं हो, उनके तरीके से लोगों को चेला बनाते नहीं हो, तो फिर कैसे? प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ रहती थी, फिर भी चेले कितने नियुक्त किए? बाकी सबको चेला क्यों नहीं बना डाला? बाकी सबसे क्यों नहीं कह दिया जाओ और जाकर के सबको सुसमाचार सुना दो, जाकर के जाओ? जब यीशु ने 12 चेले नियुक्त किए थे ना, 70 चेले नियुक्त किए थे, तो भीड़ में जो 5-5, 10-10 हजार खा के जाते थे, उनमें से नियुक्त नहीं किए। हर किसी को परमेश्वर ने पद पर नियुक्त नहीं किया। तो हम जिन कामों को करते हैं, हर किसी को पद पर नियुक्त नहीं करते। पद पर नियुक्त कैसे करते हैं? जो अपने शोल्डर यानी कंधों पर क्या रखता है? जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है परिवार की, क्योंकि आपके लिए परिवार मायने रखता है। अरे हमारा परिवार इतनी समस्या में, आप कहते हो सुसमाचार सुनाओ, तो भैया जाओ, यीशु ने खुद कहा है। या तो फिर मेरा बोझ उठा लो, फिर कोई लोग बोलते हैं कि नहीं उठाना है, तो ठीक है मेरा बोझ तो हल्का है, बाकी तुम जाओ, जिसका बोझ उठाना है उठाओ। यीशु ने कब किसको रोका? जिसको जो करना है करो। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे और तू मेरे पीछे हो ले। तो जो यीशु के पीछे हो लेगा वो सुसमाचार को समझेगा। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं? आज्ञा को टालते हैं। इब्रानियों 4:7 क्या कहता है? इसलिए कि किसी विशेष दिन को ठहराकर, किसी विशेष दिन को ठहराकर, यानी कि 7वें दिन विश्राम करना, किसी विशेष दिन को ठहरा दिया।
आपके लिए कि 6 दिन काम करो 7वें दिन आराम करो। इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उससे क्या कहता है? आज का दिन। और आज का दिन वो होता है जो बीतता नहीं है। लेकिन अब तक आपकी जिंदगी के कितने दिन बीत चुके हैं? क्या आज का दिन आ चुका है? अगर आ गया होता तो बीतता नहीं। आपके लिए एक उदाहरण दिया यहोशू जब संग्राम कर रहा था, वो दिन बीता नहीं था। सुबह से शाम तक क्या चल रहा था वहां पर? संग्राम, लड़ाई, युद्ध, मगर वो दिन बीत नहीं रहा था। आपके लिए एक छोटे से नमूने के तौर पर यीशु की स्टोरी में आपको पढ़ने को मिलेगा आज का दिन, वो दिन बीता नहीं। ऐसे ही जिस दिन आज का दिन हो जाएगा बीतेगा नहीं, कहलाएगा विश्राम का वो दिन। लेकिन अभी तो दिन बीतते जा रहे हैं, दिन, महीने, सदियां, युग बनते चले जा रहे हैं और वो बीतते जा रहे हैं। कहां आज का दिन हुआ? जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अब ये आपके आज के दिन की बात चल रही है, ये प्रभु के आज के दिन की बात नहीं चल रही है। इसलिए हर बात को मैच मत करो अपने तरीके से। आज तुम उसका शब्द सुनो, आज कौन सा दिन? जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है वो वाला दिन। तो अपने मनों को क्या नहीं करना है? कठोर। जब आप परमेश्वर के वचन को जब जब सुनते हो तो उसी दिन निर्णय कर लो, आज से मैं कोई गुनाह, पाप, गलती नहीं करूंगा। आज से, ये नहीं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कल किसने देखा है? कल किसी की जिंदगी में। तो फिर क्यों आप अपने काम को कल पर टाल देते हो? नीति वचन में लिखा है ना, आलसी क्या करता है? हाथ पर हाथ रखे लेटा रहता है, छाती पर हाथ रख करके। हाथ पर हाथ रख के भी नहीं, थोड़ा सा और आराम, थोड़ी सी और सुकून की नींद, फिर विपत्तियां तुझ पर, मुसीबतें तुझ पर आ जाएंगी। लिखा है इब्रानियों 4:8, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। यहोशू ने उनको कनान में तो प्रवेश कराया, लेकिन अगले दिन की चर्चा आप न्यायों की पुस्तक से पढ़ लेना। कितने ही तरह तरह के लीचड़ लोग थे। लिखा है परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करते रहते थे। तो फिर बाद की चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर बाद की चर्चा हो रही है तो यहोशू विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाया, क्योंकि दूसरे दिन की चर्चा हुई। और दूसरे दिन की चर्चा में आपको न्यायों की पुस्तक मिलेगी, आपको राजाओं की पुस्तक मिलेगी, साथ साथ भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें मिलेंगी, फिर आपको मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बहुत सारे काम पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर विश्राम में प्रवेश यहोशू ने करा लिया होता तो यहोशू जी नहीं करा पाए। लेकिन मसीहा कहते हैं मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। दे दिया है, नहीं कहा है दूंगा। और अभी विश्राम बाकी है और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में चलना, क्योंकि दूसरे दिन की चर्चा बाइबल में आपको पढ़ने को मिलती है। मैंने अभी बताया ना, यहोशू के जीवन से आगे की जो कहानी थी वो सब आपको बाइबल में क्या मिलती है? पढ़ने को मिलती है। जिन्होंने पढ़ी है वो बेहतर जानते हैं। दूसरे दिन की चर्चा जिसमें आपको गिदोन की कहानी, जिसमें आपको दबोरा की कहानी, बाराक की स्टोरी और बहुत सारे राजा, सुलेमान, राजा दाऊद, और शाऊल और बहुत सारे राजा और बहुत सारे भविष्यवक्ता, सबकी स्टोरी पढ़ने को मिलती है। फिर वो आकर के बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना तक, फिर मसीहा तक, फिर चेलों तक, फिर ये सब कुछ नहीं होता ना अगर विश्राम यहोशू ने करा दिया होता तो। इब्रानियों 4:9 बताता, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। तो फिर कैसे कह दिया विश्राम? दस आज्ञाओं में से एक आज्ञा। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था विश्राम दिन को लेकर के, और विश्राम के विषय में यीशु मसीह ने जो कहा था उस बात को हमने रखा है और उसी के अनुसार बाइबल की जो पहले मूसा के माध्यम से मिली थी 10 आज्ञाएं, उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा। अब 10 आज्ञाओं के विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा मिली 10 आज्ञाएं, जिसे कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, जिसमें पहली आज्ञा है मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर ना हो। कहने का मतलब है कि जैसा लिखा है वचन में कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए।
फिर है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना उसकी उपासना करना। फिर तीसरा है कि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को याद रखना और उसे पवित्र मानना। और ये विश्राम दिन जो है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे, तो विश्राम दिन जो परमेश्वर ने दिया वो विश्राम दिन, और उस विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए उसको स्मरण रखना है। और इसी बात को कनेक्ट करते हुए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मनुष्य के लिए विश्राम दिन ठहराया गया था, तो 6 दिन काम करने के बाद जब 7वें दिन विश्राम का होता था, तब भी बहुत से लोग काम कर रहे थे और आज भी काम करते हैं, क्योंकि वो उस विश्राम को, जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहे थे, जिसे कहते हैं कि वो विश्राम अभी बाकी है, ये उस विश्राम के विषय में बात चल रही थी, जो कि परमेश्वर मनुष्य को बताना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने एक आज्ञा ठहराई थी। जबकि आज्ञाएं और भी हैं, माता पिता का आज्ञा का पालन, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, और किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, और किसी के वस्तु का लालच ना करना, किसी भी मनुष्य की वस्तु का लालच नहीं करना था। लेकिन आज कलीसिया में ये सारी चीजें चल रही हैं। उनका ईश्वर दूसरा हो चुका है। उनके आराधनालयों में, जिन्हें चर्च कहते हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, और परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के ऊपर तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। और क्या चल रहा है कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लिया जा रहा है। निर्गमन 20:8, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और परमेश्वर ने इस दिन को याद रखने के विषय में कहा था कि स्मरण रखना, जो कि निर्गमन 20:8 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, और 6 दिन का कामकाज परमेश्वर ने किया, और 7वें दिन को कहते हैं विश्राम। तो जो काम काज था वो 6 दिन करना था, और 7वें दिन आराम करना था। और अभी वो आराम के विषय में यीशु ने कहा। तो फिर बात चलती है कि परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी थी, परमेश्वर ने इस आज्ञा को क्यों दिया था? क्योंकि निर्गमन 31:17 बताता है कि वह मेरे और इजराइलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा। और ये चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और 7वां दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। और ये जो आपको दिखाई देता है चिन्ह, ये चिन्ह कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने इस बात को समझाया, बताया कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह व्यवस्था की एक एक बात को पूरा करने आए थे, इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया, ताकि मनुष्य जाने कि जो 7वां दिन है, जिसे कहते हैं विश्राम का दिन, अभी तक नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर अभी तक काम कर रहे हैं। सबत का विश्राम बाकी है, जबकि यहूदियों के लिए हर सप्ताह विश्राम आता था, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर काम होता था, उसके बाद फिर 6 दिन के बाद। तो ये जो नियम दिया था प्रभु ने, ये एक ट्रेलर था कि तुम 6 दिन काम करने के बाद एक दिन जब विश्राम करते हो, ऐसे ही एक दिन मैं तुमको 6 दिन के काम के बाद क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लेकिन उन 6 दिन के कामों में वो मनुष्य क्या काम करते थे? अपने घर के काम। और अपने घर के काम में अगर वो खेती करते थे, तो उसका कुछ परसेंट परमेश्वर के मंदिर में उन लोगों को लाके दिया करते थे जो लोग मंदिर की सेवा करते थे। फिर एक दिन प्रभु ने आपको खुद मंदिर बना दिया। अब जो कुछ कर रहे हो अपने मंदिर के लिए करो, लेकिन इस मंदिर में कोई गंदी वस्तु मत लेकर के आओ। तो फिर आज परमेश्वर की देह, जो मनुष्य की देह है, परमेश्वर का मंदिर, जो मनुष्य खुद बन गया है मंदिर, क्योंकि हम क्या हो गए हैं? किसकी देह बन गए हैं? मसीह की देह। तो अब हम 2 नहीं, परम क्या है? एक तन है। कहा था ना कि अब वो 2 नहीं रहेंगे, वरन क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। एक इतना पवित्र, और उसी की देह का दूसरा पार्ट इतना गंदा।
अभी आजकल रील एक बहुत चल रही है कि वो एक मुंह पे वो लगाते हैं बड़ा सफेद सफेद सा कुछ, है ना, तो कोई सफेद सफेद बहुत लगाया था, सुंदर सी दिख रही थी, मगर उसके हाथ जस्ट ब्लैक, हाथों का रंग चेहरे के रंग से मैच नहीं कर रहा था। तो लोग समझ गए यहाँ पर पाउडर ज्यादा लगा दिया, थोड़ा यहाँ भी लगा देते तो कम से कम मैचिंग तो हो जाती। हाथ लग रहा था तो पड़ोसी से मांग के लेके आई है, और चेहरा उसका अलग ही से चमक रहा था। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम मसीह में हैं, मसीह हम में है, तो एक जैसे दिखने चाहिए। फर्क कैसे? यीशु की शिक्षा कभी किसी को लूटती नहीं थी, लेकिन आज पास्टर की शिक्षा लूटने पर लगे हुए हैं। इब्रानियों 4:10, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। यीशु मसीह जब कब्र में गए थे ना 3 दिन रेस्ट में, ठीक है, और उसके बाद वहां से वो सीधे गए परमेश्वर के दाहिने हाथ, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के सारे कामों को क्या करा? पूरा किया। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं है। और यीशु मसीह ने सारे कामों को किया और करके तब क्या किया? विश्राम। लेकिन उन्होंने चेलों को काम देके गए। यीशु मसीह चेलों को काम देके, जाओ सुसमाचार सुनाओ, और अब तक काम क्या है? बाकी है। तो फिर 7वां दिन कहां परमेश्वर ने विश्राम किया? यीशु ने काम पूरा कर लिया। क्या आप लोगों ने काम पूरा कर लिया? आप में से कितने लोग बाकी हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने किसी एक भी आत्मा को परमेश्वर के नजदीक ले आए हो? सुसमाचार को सही तरीके से सुना करके, बता करके। क्या आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी को रख करके कह सकते हो कि हाँ मैंने प्रभु के काम को निपटाया, किसी एक को चेला बनाया? किसी एक को भी, वो भी आप ऐसा कह नहीं सकती हो पूरी तरीके से, जब तक वो मनुष्य किसी और को सिखाने के योग्य ना बन जाए। ऐसे नहीं होता कि मैंने आपको जान लिया। अरे लोग जाने कितने यीशु को जानते थे, जानने वालों में से ही तो एक ने यीशु को बेच दिया। लेकिन क्या किसी ने अपने जीवन की हर वस्तु को कूड़ा समझ करके प्रभु के लिए काम किया? उनमें से कितने थे? सिर्फ पौलुस इस बात को कहता है कि मैं सब कुछ को क्या समझता हूं? कूड़ा। आज जिस इंसान के लिए बीवी प्यारी है, उसे वो, जिसके लिए बच्चे प्यारे हैं, जिसके लिए धन दौलत प्यारी है, वो प्रभु के लिए कहां समझ रहा है? पौलुस के जैसा प्रेम करके दिखाओ ना। पास्टर्स क्या कहते हैं? अपनी पत्नी से प्यार करो क्योंकि प्रभु प्यार से खाता, वो उसी में लगे पड़े हैं। परमेश्वर और उसके लोग नाश हो रहे हैं और तुम नाचने में लगे पड़े हो, तुम प्यार दिखाने और सिखाने में लगे पड़े हो, और एक नया ट्रेंड, नया डायलॉग, आई लव जीसस। और ऐसों से पूछ लो बाइबल में कितनी किताबें हैं? आई डोंट नो। बस ऐसे सवाल, ऐसे जवाब दिए जाते हैं क्या? जिससे प्यार करते हैं उसके काम को करते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को एक डायलॉग मारा था कि एक पति या पत्नी प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हैं, यदि पति कमाने ना जाए तो उस घर का राशन पानी कौन चलाएगा? और अगर पत्नी घर का काम ना करके और रोटी ना बना करके पति के लिए टाइम से रखे तो क्या उन दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा? सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ऐसे कभी बुजुर्ग कहा करते थे। प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी निभाई जानी चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता से बहुत प्रेम किया और पिता ने पुत्र से बहुत प्रेम किया, फिर भी पिता ने पुत्र को इस संसार में काम करने भेजा और पिता भी काम करता है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। कैसे? परमेश्वर के काम को करके। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। किसके समान? उसके समान। उसने क्या नहीं किया था? बस आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी पुत्र को, पुत्र ने आज्ञा दी चेलों को, चेलों ने हम तक पहुंचाई एक आज्ञा। क्या उस आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके समान है, उसके समान है जो गिर पड़ा। स्वर्ग बहुत पवित्र है, फिर भी उस स्वर्गदूत ने वहां पर अपवित्रता क्यों दिखाई? कारण क्या था? परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को क्या दी है? स्वेच्छा। काम करना है, काम नहीं करना है, आपकी मर्जी। यही मर्जी परमेश्वर ने स्वर्ग में स्वर्ग के दूतों को भी दी थी। आपकी मर्जी है, आप मेरी स्तुति महिमा आराधना करो या मत करो।
तो उसने बोला जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, सबसे ज्यादा पावरफुल था, सबसे ज्यादा ताकतवर था, सबसे ज्यादा उसके पास इस संसार के म्यूजिक का ज्ञान नहीं, उसके पास सब कुछ था। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो, सिर्फ म्यूजिक से काम नहीं चलता। काम यह चलता है कि परमेश्वर को भावता हुआ हर काम करना, और परमेश्वर सिर्फ तुनतुने से कुछ नहीं होते, आज्ञा के माने जाने से। और आज्ञा क्या कहती है कि अगर मैंने ये दायरा बनाया है, इस दायरे के बाहर मत जाना, इसे कहते हैं आज्ञा। इसमें तुनतुने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ लोगों ने भ्रम डाल दिया है कि उसे बहुत म्यूजिक का ज्ञान था, क्योंकि उसमें लिखा है ना, जब तू चलता था तो ऐसा म्यूजिक बजता था, तेरे पर हिलते थे तो म्यूजिक निकलता था, तो लोगों ने सोच लिया हाँ, जो परमेश्वर उसके अंदर म्यूजिक फिट कर सकता है, जो परमेश्वर आपके अंदर नसें फिट कर सकता है, उस परमेश्वर पे क्या नहीं है उसके पास। तो वो आपका मोहताज नहीं है कि आपको बनाए फिर आपसे कहे कि प्रभु मुझे मेरी महिमा कर लो। प्रभु इंसानों के जैसा नहीं है कि एक ही लकड़ी से खाना बना के खा ले, फिर उसी लकड़ी को प्रभु बना के करके प्रभु अब मुझे बचा लो। अपने जैसा मूर्ख परमेश्वर को कभी मत समझो। परमेश्वर ऐसा नहीं है। हाँ, इंसान ऐसा है, उसी लकड़ी पर उसी सोने चांदी को कान में लटकाता है, फिर उसी सोने चांदी के देवता बनाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सबको आजादी दी है। मैंने जो कह दिया उस बात को मानो। राजा शाऊल से भी कहा था आज्ञा को मानना है, अर्पण की भी वस्तु को अर्पण करना है। फिर समूएल आके उसको जब डांट लगाता है तो कि परमेश्वर इन सब चीजों से खुश होता है या आज्ञा के मानने से खुश होता है। तो उसने आज्ञा नहीं मानी और वो आज्ञा न मानने के बाद कहाँ हो गया, गिर पड़ा। आप किसी की नजरों से क्या हो जाते हो, गिर जाते हो, जब आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। फिर वो इंसान आपको उस योग्य नहीं समझता, और इस मनुष्य को उस मतलब इस स्वर्गदूत को जिसके विषय में बात चली है वो योग्य नहीं गिना गया। और वो योग्यता हम में से हर एक के पास जब तक जिंदा है। तो फिर परमेश्वर का काम करो। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 5:17, इस पर यीशु ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो लगातार क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उनका पिता काम कर रहा था। तो फिर सबत का विश्राम अभी बाकी है और अभी तक विश्राम का दिन नहीं आया है। लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, देखो लिखा है 7वें दिन आराम किया। तो आपसे फिर सवाल उठता कि क्या 6 दिन बीत चुके हैं? 6 दिन नहीं बीते हैं। परमेश्वर के यहाँ के दिन और आपके यहाँ के दिन अंतर है। आपके यहाँ के दिन गुजर चुके होंगे, परमेश्वर के यहाँ के दिन अभी गुजरे नहीं हैं। परमेश्वर अब तक काम करता है और यीशु काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको दिया गया, वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं काम कर रहे हैं। और यीशु मसीह के विषय में ये बात आती है यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ। यानी कि वो वचन जो आपको दिया गया था वो देह के रूप में आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और उस जिसने डेरा किया उसने काम किया, और जब उसने काम किया तो उसकी हमने ऐसी महिमा देखी पिता के इकलौते की। क्योंकि बहुत सारे स्वर्गदूत जब ये पैदा होने वाले थे और हो गए थे तो गरड़ियों को दिखाई दिए, मजूसियों को क्या दिखाई दिया, स्टार दिखाई दिया, तारा दिखाई दिया। लोगों में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बातें करने के लिए उनके चेलों ने साक्षात किसको देखा, मूसा को और एलिया को। क्या बातें चल रही थी, मैंने वो भी बताई आपको कि वो तीनों लोग मिलकर के क्या बातें कर रहे थे। लोग एक दिन जब मैंने सवाल पूछा तो लोग कहते कि आप क्या वहां पर थी? मैंने कहा हाँ, बाइबल जब पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि वहां क्या बातें चल रही थी, और वो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों से छिपी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु खुद कहते हैं कुछ भी ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। तो वो परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने आपको दिया था स्वर्ग में जाते समय, आपको मतलब चेलों को। फिर उन चेलों ने क्या यहाँ तक नहीं पहुंचाया? इस पीढ़ी के लोग अगर वचन की सच्चाई को नहीं जानेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी सच्चाई को जानेगी? जैसे न्यायों की पुस्तक में लिखा है कि अगली पीढ़ी प्रभु को नहीं जानती थी। कौन यहोवा? कारण क्या था? माता पिता निकम्मे थे। इसीलिए मैंने एक लड़के से कहा तेरे माँ बाप निकम्मे हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे वचन की शिक्षा नहीं दी है। तेरा पादरी निकम्मा है जिसने तुझे वचन की सही शिक्षा नहीं दी है। मैंने कहा जिससे चाहे उससे बात करा दियो,
तेरे को जब ये नहीं पता है कि तेरे पास जो बाइबल है उसमें कितनी किताबें हैं, तो बेटा शर्म आनी चाहिए तुझे, जो तू परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। जब तलवार चलती है, दो तरफा तलवार, यानी कि इधर से भी धार इधर से भी धार, तो ऐसे भी काटती है और वैसे भी काटती है। आप किसी को मारो फटाफट उसका काम खत्म कर दोगे। हाँ, अगर सिंगल साइड की तलवार है तो आपको एक ही तरफ से चलानी पड़ेगी, मगर डबल साइडेड है तो आप दोनों तरफ से चला के इंसान को खत्म कर सकते हो। उससे भी कहीं ज्यादा बहुत चोखा, यानी बहुत शार्प, बहुत ज्यादा धारदार परमेश्वर का क्या है? वचन। अब जब परमेश्वर का वचन उससे भी कहीं ज्यादा धारदार है, तो जैसे तलवार मनुष्य को गोद देती है, यानी कि उसको अंदर से गूंथ देती है। मारो पेट में, तो एक मोटा आदमी था जिसके पेट में तलवार घुस गई थी, और साथ ही साथ वो जो हैंडल होता वो भी घुस गया था, क्योंकि वो लेफ्टी था, बंदे ने मारा। और ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? न्यायियों की पुस्तक में। उसने मारा था, कौन? वो एक न्यायी था, और उसने जब तलवार से मारा तो वो बंदे की पूरा छेद कर गई। क्या परमेश्वर का वचन जो आप सुनाते हो किसी के हृदय को छेद करता है? अगर छेद करता है तो आपकी तलवार आधार है, और अगर छेद नहीं करता है तो फिर आपकी तलवार ऐसी है जिससे प्याज भी ना कटती है। किसी का हृदय क्या ही कटेगा, क्या ही छेदेगा, क्या ही वो वचन को समझ पाएगा। इसलिए आत्मा को, प्राण को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर परमेश्वर का वचन आप तक आया ना, तो आपके मन में व्यभिचार की बातें चल रही हैं और सामने वाले ने कहा तू व्यभिचार मत करना, तो छोड़ देना, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसको जांच रहा है और कह रहा काट, हटा, झूठ बोलते हो हटा, नशा करते हो हटा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर काम किया है तो। वरना अगले दिन फिर दारू की बोतल लेके बैठोगे, अगले दिन फिर देखोगे सुंदर कन्या जा रही है, घर तक छोड़ के आएंगी आपकी आंखें, और कभी कभी तो फिर हाय हेलो और फिर साथ चलो हो जाएगा, बहुत कुछ कर लोगे। अगर परमेश्वर का वचन आपके प्राण को, आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार करके नहीं छेद रहा है, तो फिर आपके मन के विचार और भावनाएं जैसी थी गंदी घिनौनी वैसी ही रही, बदलाव नहीं आया। तो फिर बपतिस्मा किस बात का ले लिया जब मन ही नहीं बदला? बपतिस्मा तो आपके मन के बदलने का था, और मन तो बदला नहीं। तन डुबाने से कोई फायदा नहीं, तन डुबाने से सिर्फ मैल धुलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है कि क्या इसने इसके अनुसार काम किया है या नहीं किया है। इब्रानियों 4:13, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं। इस दुनिया की कोई भी वस्तु जब परमेश्वर से छिपी नहीं, तो आपके मन के हाल परमेश्वर से छिपे हैं क्या? कोने में, क्षेत्र में, कहीं भी जाकर के कुछ भी गलत करोगे, परमेश्वर सब जानते। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमें जिससे काम है ना, कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, उस पर अगर मुसीबत आए तो किसे याद करता है? प्रभु एक बार बचा ले। तो आपको जिससे काम है, एक ना एक दिन तो काम पड़ता ही है। बहुत करोड़ों अरबों रुपए वाला इंसान भी अगर उसका प्रिय बेटा या बेटी या वो खुद मरने के कगार पर हो तो किसे याद करता है? कोई तो भगवान है, मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मुझे बचा लो। तो वरन जिससे हमें काम है, एक दिन आपको उससे काम है, क्योंकि जिसका दिया आत्मा जब उसके पास निकलने को होता है ना, तो दिल में धक धक होती है, क्योंकि वो निकल गया तो धक धक भी बंद हो जाएगी। जब तक वो आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, आपकी आंखें भी फड़केंगी, जुबान भी फड़केगी, दिल भी धड़केगा, नसें भी हिलेंगी। और जैसे ही प्रभु का आत्मा निकल गया, तो जब तक वो आपके अंदर, आपका परमेश्वर ने जब तक आप पर दया की है, उस आत्मा को आपके अंदर रखा है, तब तक आप क्या करो? ध्यान रखो कि सब वस्तुएं परमेश्वर के सामने प्रकट है। तो किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हो। अब जिसने ऐसी बात की वो कौन है हमारे लिए? बड़ा महायाजक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, क्योंकि अगर प्रभु बड़ा महायाजक है तो पतरस कहता है हम उसके क्या हैं? याजक हैं, जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कौन सा अंगीकार? आप महायाजक तो मैं याजक। महायाजक का भी पाप नहीं किया तो फिर याजक पाप कैसे कर रहा है? अगर आप याजक हो
सेवक हो, शिक्षक हो, टीचर हो, बाइबल सिखाते हो और प्रचार करते हो, तो फिर आपको भी ऐसा ही होना है जैसा बड़ा महायाजक है, क्योंकि सारे काम ये बताते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कोई भी याजक अपना काम अपनी मर्जी से नहीं करता था, उसको महायाजक बताता था। महायाजक आज वचन देहधारी हुआ वचन है। वचन की शिक्षा से बाहर कैसे जा रहे हो फिर? बाइबल की शिक्षा से बाहर कैसे? इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा महायाजक ऐसा है, अगर हमारा दिल दुखता है, रीजन क्या है? हम दोनों एक बदन हैं। जब तन एक हो, अंगूठे की, जैसे ये हमारा अंगूठा, इसमें साइडों में जो निकला हुआ रहता है ना, अगर उसकी चिट में भी हल्का सा दर्द हो तो पूरा शरीर क्या करता है? लेकिन तब जब आप उसकी देह हो, हम अपनी परमेश्वर की देह के अंगों को लेकर के व्यभिचार के अंग बनाते हैं, तो कोई भी पति अपनी पत्नी को, कोई भी पत्नी अपने पति को क्या करेगी? गेट आउट, निकल जाओ। वो उसकी देह का अंग नहीं होता है। इसलिए महायाजक हमारा ऐसा नहीं है जो हमारे दुख में शामिल ना हो। सामने वाला इंसान को हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा, लेकिन प्रभु को क्यों होगा? क्योंकि हम दोनों क्या हैं? एक देह हैं। हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह को हर तरीके से परखा गया, पैसा दिखा करके, पावर दिखा करके, लान-तान करके, बेइज्जत करके, पागल कह के, ठीक है, झूठे दोष लगा करके उनको मारने के लिए ले गए, यहां तक कि मार डाला। लेकिन तब भी वो क्या निकले? निष्पाप। उन्होंने किसी पर उंगली नहीं उठाई। हाँ, वहां कहते थे जहां शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक उन्हें दोषी ठहराते थे, शिक्षा में गड़बड़ करते थे, वहां यीशु मसीह सारी बातों को कहते थे, लेकिन सिखाते थे। और आज अगर किसी पादरी को आप सिखाने लगो, किसी कलीसिया के मेंबर को सिखाने लगो, तो बोलेंगे कि हमें क्यों सिखा रहे हो? अरे हम तो पहले से बहुत सीखे हुए हैं, तो फिर गलत क्यों टीच कर रहे हो? यीशु मसीह तो याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी सबसे बोल जाते थे कि तुम गलत सिखा रहे हो। तुम अपने रीति रिवाजों के चलते परमेश्वर की क्या करते हो? आज्ञा को टाल देते हो। परंपराएं आज भी इतनी बड़ी हो गई हैं, परंपरा के चलते प्रभु का वचन टाल रहे थे और यीशु ने डांट लगाई। आज यदि हम किसी को कहें कि तुम परंपरा के चलते प्रभु का वचन टाल रहे हो, तो बोलेंगे अच्छा हमारे तो बाप दादों के खानदान से चली आ रही है, हम तो ईसाई हैं, हम तो पैदाइशी ईसाई हैं। इस पर भी मैं बात करूंगी किसी दिन, और बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को पूरा बताऊंगी कौन पैदाइशी ईसाई है और कौन पैदाइशी ईसाई नहीं है, ये सब भी बताऊंगी। तो यीशु मसीह क्या निकले? निष्पाप। महायाजक निष्पाप है, तो आपको कैसा होना है? निष्पाप। क्योंकि इब्रानियों 5:8 बताता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अब यीशु मसीह पुत्र होकर दुख उठा रहे हैं, और तुम प्रभु में दुख नहीं उठाना है, तो फिर तुम पुत्र नहीं हो। तुम पुत्र नहीं हो अगर तुम परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए दुख नहीं उठा रहे हो। आज्ञा माननी सीखी। जब अच्छा ये वाली आयत पढ़ते तो आपको अलग नहीं लगता कि यीशु मसीह आपको सीखने की जरूरत है? दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी। तो देखो तुम्हारा यीशु मसीह तो सीख रहा था, साधारण आदमी। तो फिर इस पर एक आयत बनती है, इब्रानियों 9:24, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, सीखी आपके लिए नमूना है। यीशु मसीह ने आपको एक नमूना दिया है कि मैंने पुत्र हो करके आज्ञा मानी, तो तुम भी क्या करोगे? आज्ञा मानोगे। तो आपके लिए एक नमूना दिया गया है। प्रवेश ना किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो एक नमूने के तौर पर, एक निशानी के तौर पर, पद चिन्हों के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं कि तुम इन चिन्हों पर गए, पीछे पीछे हम भी उन्हीं चिन्हों पर गए, उसी रास्ते पर चलकर जाएंगे ना। तो मसीह ने दुख उठाना सीखा का मतलब सीख नहीं रहे थे, ये आपके लिए है कि आपको सीखना है दुख उठा करके परमेश्वर की आज्ञा को मानना। वैसे ही अगर शरीर कहता है कि मुझे परमेश्वर का काम नहीं करना है, तो उस शरीर को दुख दो, नहीं करना है काम।
परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे को दूसरी उम्र नहीं मिलेगी, दूसरा जीवन नहीं मिलेगा, मुझे इसी समय में काम करना है। इब्रानियों 5:9 और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। सब आज्ञा मानने वालों के लिए, तो जितने आज्ञा मानने वाले ना उन सब के लिए क्या बन गया? उद्धार का कारण। और अगर आज आप उस उद्धार की कथा को नहीं सुनाते हो तो क्या सिद्धता की ओर बढ़ेंगे? इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हम क्या करें? सिद्धता की ओर, हम निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। हम ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम क्या करें? तब ही जाकर के क्या मिलेगा आपको? विश्राम। आप विश्राम में ऐसे प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यीशु मसीह ने जो शब्द कहे थे कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो ये शब्द कोई हल्का फुल्का नहीं था, परमेश्वर की व्यवस्था का था। व्यवस्था कहां से मिली? परमेश्वर के 6 दिन के काम से। वो 6 दिन के काम में परमेश्वर ने अभी तक आराम नहीं किया, क्योंकि अभी तक वो विश्राम का दिन बाकी है। और वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक सारे काम खत्म नहीं हो जाएंगे। काम खत्म कैसे हो? जब कलीसिया आलसी, निकम्मी, नालायक बनकर के बैठी है। जितनी भी दुनिया में चर्च और पादरी कहलाते हैं, सब तो नाचने गाने हुल्लड़ मचाने में लगे हुए हैं। कलीसिया प्रभु का काम कर कहां रही है? लोगों को शिक्षित कहां कर रही है? ज्ञान नहीं है तो प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। कोई तेल के चक्कर में है तो कोई पानी के चक्कर में, कोई पवित्र आत्मा के चक्कर में, कोई गिराने के चक्कर में, कोई उठाने के चक्कर में है, और कोई अमीर बनाने के चक्कर में, कोई भाषाओं के चक्कर में। और ऐसा बोझ, इतना उपवास रखो, इतना दान दो, इतना ऐसा करो, उतना वैसा करो, भले ही जीवन में तुम चोर डाकू बने रहो, इतना सब कुछ करा रहे हैं। तो फिर कैसे प्रभु आराम का वो दिन आ पाएगा? फिर एक दिन प्रभु क्या करेंगे? जितने हैं उतने काफी हैं, इसीलिए तो थोड़े, क्योंकि ज्यादा लोगों को तुम ले जाने के बारे में तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो कि थोड़े में भी तो थोड़े हो जाते। प्रभु की मुट्ठी के हमारे और आपकी जैसी मुट्ठी थोड़ी ना है। अगर प्रभु ने कहा मुट्ठी भर, तो उसकी मुट्ठी भी तो देखो कितनी बड़ी है। कम से कम वो प्रयास तो कर लो कि आपकी आने वाली पीढ़ी ऐसी ना हो जो ये कहे यीशु मसीह से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बाइबल की आयतें मुझे नहीं आती हैं। आयतें तो छोड़ो, मुझे पता ही नहीं है कि इन किताबों को क्यों लिखा गया, किसने लिखा, क्या कारण था, पढ़ना ही नहीं है। जबकि आज एंड्रॉइड फोन, स्मार्टनेस के जमाने में आपको ये बातें नहीं पता, तो फिर उद्धार की कथा क्या ही सुनाओगे। फिर लास्ट में है इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हमें आवश्यकता होगी, कोई मेरी तरफ से वकील आ जाए और मुझे बेगुनाह ठहराए, तब हमारा बोलेगा माय लॉर्ड ये बहुत काम किया मेरे लिए। क्या यीशु आपके लिए ऐसी गवाही दे सकते हैं? आपने तो यीशु के लिए गवाही अगर दी होगी तो यीशु आपके लिए गवाही देंगे। और अगर यीशु के लिए काम नहीं किया तो यीशु कहेंगे मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, जो कि आपको पढ़ने को मिल जाएगा बाइबल में से ही। जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता है कि कहाँ लिखा है, और जो नहीं पढ़ते हैं वो खोजते रह जाएंगे। तो यीशु मसीह के सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास क्या हियाब बांध करके चल पाओगे? कह पाओगे कि हाँ मैंने काम किया, और मैंने काम किया इसलिए क्योंकि प्रभु मुझे आपको आराम देना था। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं इस संसार की रीति पर, फिर वो क्या चाहते हैं? उनके जवान बच्चे काम करें या फिर मैं ही पूरी जिंदगी काम करता रहूं? अगर माँ घर का काम करती है तो सोचती लड़की सयानी हो गई है, अब बेटा तू ही बना के खिला दिया कर। अब वो लड़की बोले कि तू बना ले माँ, तुम ही बना के खिलाती रहो, ठीक है। वहीं पर बेटा अगर कामकाजी नहीं है और घर की जिम्मेदारी, पिता बुढ़ापे तक नौकरी करे जा रहा है, बच्चे पाले जा रहा है, तो वो पिता क्या कहेगा? बेटा मैं कब तक करूं, मेरी बुढ़ापे की उम्र हो गई है। संसारिक रीति से क्या चाहते हो आप? यही तो चाहते हो कि एक उम्र होती है कि आराम की जरूरत है। परमेश्वर बुढ़ा नहीं है, ऐसा मत सोच लेना। कहीं कुछ लोग बेतुकी बातें सोचने लग जाएं। ये आपके लिए उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि परमेश्वर चाहते हैं उनके बच्चे काम करें, और यीशु मसीह ने उस ही काम को तो चेलों को दिया था, और चेलों ने उन्हीं कामों को आज तक की पीढ़ी के लिए रखा है कि जाओ काम करो। जैसे अदन के बागीचे में कहा था काम करो रक्षा करो, आज भी काम करो
रक्षा करो। और ये नियम आज भी आपके लिए हैं। तो क्या अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाब बांध करके आप पहुंचेंगे, है ना? और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। जब आपको आवश्यकता होगी तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा, एक स्वर्गदूत भी नहीं बोलेगा। जबकि हमें यह पता है कि जो उद्धार पाते हैं स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल के लिए दिए जाते हैं। अब आपने उद्धार पा लिया, स्वर्गदूत आपकी सेवा में लगे और आप फोन पे लगे हो, आप पिक्चर में लगे हो, स्वर्गदूत भी देखेंगे ये मेरे परमेश्वर का तो काम कर नहीं रहा है, मैं फालतू में इसकी प्रोटेक्शन करूं, चलो निकलो। स्वर्गदूत भी गवाही नहीं देंगे। अच्छा, जिस मसीहा का आप काम कर रहे हो वो हमारा जो बिचपई है वो क्यों आपकी मदद करे? आपने उसका कौन सा काम कर लिया? फिर वो पिता जिसने कहा था पहले राज्य और धर्म की खोज करो, उसके राज्य धर्म को ना खोजा ना किसी को बताया, वो आपकी मदद क्यों करे? ऐसे समय में आपको कहाँ फेंका जाएगा? परमेश्वर के क्रोध के प्याले में। जब कोई मेरा काम नहीं करता तो मुझे क्या आती है? गुस्सा। और जब गुस्सा आती है तो उसे घर से क्या कर देते हैं? बाहर। तभी तो यीशु ने बोला इन्हें क्या कहा करो? बाहर फेंको, वहां जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो आपको ऐसी जगह नहीं जाना है, तो फिर परमेश्वर के काम को करना है। और परमेश्वर के काम का शब्द का विश्राम अभी बाकी है। और जब परमेश्वर को विश्राम अगर देना चाहते हो तो आप अपनी जिंदगी से क्या करो? परमेश्वर के काम को करो, उसके वचन को सही रीति से पढ़ो, सही रीति से समझो और सही रीति से समझाओ। ये टोटल मैंने उत्पत्ति के विश्राम से लेकर के आपको अनंत काल के विश्राम तक सारी बातें बता दी। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें।